नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्पिरेंट में। अब काफ़ी कम समय बचा हुआ है हम लोगों के एग्ज़ाम को, तो ऐसे में आप रिवीज़न तो करिए ही पूरे सिलेबस का। और जो ऐसे पॉइंट है, जो ऐसे टॉपिक है जहाँ से 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं, उसको आप लोग मिस मत करिए। उसको ज़रूर से 2 से 3 बार रिवीज़न कर डालिए ताकि वहाँ से हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। जैसे देखिए, हिंदी साहित्य में दर्शन जो दिए हुए हैं वहाँ से हर एक बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप पीवाईक्यू उल्टा के देख लीजिए, हर एक बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। चाहे तो आपको दे देगा प्रवर्तक कौन है, या फिर विषय उसका मीनिंग पूछ लिया जाता है, या फिर आपको संप्रदाय के नाम और उसके आचार्यों के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कम समय के अंदर इसे एक बार रिवीजन कर डालते हैं। सबसे पहला देखिए, अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद के अगर प्रवर्तक की बात करें तो शंकराचार्य जो हैं वो अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। अद्वैतवाद होता क्या है? तो अद्वैतवाद का मतलब है ईश्वर और जीव में भेद नहीं है, यानी कि ईश्वर और जीव जो है वो मूलतः एक ही है, इसमें कोई भी भेद नहीं है। ईश्वर जो है, ईश्वर का ही प्रतिबिंब क्या है? जीव है। तो यानी अद्वैत, यानी कि ईश्वर और जीव में भेद नहीं है। शंकराचार्य स्मार्त संप्रदाय से जो है वो संबंधित है। स्मार्त संप्रदाय शंकराचार्य। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है। अद्वैतवाद का जो है समर्थन किसने किया? कबीरदास ने। कबीरदास भी तो यही बोलते हैं कि ईश्वर और जीव में भेद नहीं है, ईश्वर का प्रतिबिंब क्या है? जीव है। नेक्स्ट है दूसरा नंबर, विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक है रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य का संप्रदाय क्या था? तो यह श्री संप्रदाय था। श्री संप्रदाय। रामानुजाचार्य को लक्ष्मण या शेषनाग का अवतार कहा जाता है। अब विशिष्टाद्वैतवाद है क्या? विशिष्टाद्वैतवाद है ईश्वर व जीव में भेद है। ईश्वर व जीव में भेद है, लेकिन ईश्वर सर्वोपरि है। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, ईश्वर को विशिष्ट मानते हैं। ठीक है, ईश्वर को विशिष्ट मानते हैं विशिष्टाद्वैतवाद में। आगे चलते हैं, द्वैतवाद। द्वैतवाद के प्रवर्तक है माधवाचार्य और इनका संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। द्वैतवाद के प्रवर्तक है माधवाचार्य और इनका संप्रदाय कौन सा है? तो इनका संप्रदाय आपका है माधवाचार्य और इनका संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। नेक्स्ट है यहाँ से ईश्वर। द्वैतवाद का मतलब क्या होता है? द्वैतवाद का मतलब होता है ईश्वर और जीव दोनों भिन्न हैं। द्वैत यानी कि दोनों जो है वो दो है। यह अद्वैतवाद के विरोध में है। देखिए, अद्वैतवाद क्या कहता है कि ईश्वर और जीव जो है वो भेद नहीं है। वहीं द्वैतवाद बोलता है कि ईश्वर और जीव में भेद है, यानी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत बातें कर रही है। और द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य है और ये माधवाचार्य जो है ये ब्रह्म संप्रदाय से जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा में है द्वैतवाद या द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद। द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद, इनके प्रवर्तक हैं निम्बाड़काचार्य। निम्बाड़काचार्य, द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद। अब निम्बाड़काचार्य का संप्रदाय क्या था? सनक या हंस संप्रदाय जो है वो निम्बाड़काचार्य जी के संप्रदाय हैं। द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद का मतलब क्या है? ईश्वर व जीव भिन्न है और अभिन्न भी। ये क्या बोलते हैं? ये दोनों तरह की बातें करते हैं, भिन्न भी है और अभिन्न भी है। द्वैताद्वैतवाद और भेदाभेदवाद नाम से ही पता चलता है। तो ये दोनों तरह की बातें करते हैं कि भिन्न भी है और अभिन्न भिन्न है। नेक्स्ट है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी का है। विष्णु स्वामी जो है वो इनके प्रवर्तक है शुद्धाद्वैतवाद के। और विष्णु स्वामी का संप्रदाय क्या है? रुद्र संप्रदाय। विष्णु स्वामी का संप्रदाय रुद्र संप्रदाय है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है। शुद्धाद्वैतवाद का मतलब है कि ब्रह्म जो है, ईश्वर जो है वो सच्चिदानंद के स्वरूप है, जीव ईश्वर के अधीन है। यानी कि ईश्वर जो है वो सर्वोपरि है, उसी के अधीन में क्या है? जीव है। जीव ईश्वर के अधीन है और माया ईश्वर की देन है।
जीव अविद्या के कारण जो है वो दुख पाता है, ऐसा शुद्धाद्वैतवाद का कथन है। यहाँ पे देखिए, वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय के सिद्धांतों को ठोस रूप दिया, इस कारण इन्हें रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। यानी रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तक जो है वो वल्लभाचार्य जी को भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है वो सिद्धांतों को ठोस रूप दिया है। तो यहाँ पे हम लोग इतना कम टाइम में एक बार रिवीजन कर डाले, ठीक है। इस तरह से 2-3 बार ऐसे ऐसे टॉपिक जहाँ से कि क्वेश्चन 100% आते हैं, आप कभी भी इसे रिवीजन करिए ताकि यहाँ से क्वेश्चन छूट ना पाए। धन्यवाद।